मित्रों, जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन मरना है, ये ही संसार का अटल नियम है। हम सभी के मन में यह सवाल उठता रहता है कि आखिर मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में से गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु बहुत से लोग धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। उनके अनुसार ये सब मन गढ़ंत कल्पना है। ऐसे में हमारे सामने ये सवाल उठता रहता है कि हम धर्म ग्रंथों की माने या उन लोगों की माने जो धर्म ग्रंथों को कल्पना मानते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम आपको इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी लोगों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कौन से समुद्र में छुपाया था, जिसे बीते कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने भी खोज निकाला है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन कथाओं और जगहों का जिक्र किया गया है, आज वे सभी वैज्ञानिकों द्वारा एक एक करके खोजी जा रही हैं। यही कारण है कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हर एक बात को सच मानने लगे हैं और इन पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यमलोक के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। उम्मीद है यमलोक के बारे में ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नोरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्याय सयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी होनी है, क्योंकि इस धरती पर वे लोग भी जीवित नहीं रह सके जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इन लोगों में भीष्म पितामह, जटायु, रावण, हिरण्यकश्यप, ताड़कासुर, भस्मासुर आदि अनेक लोग हुए हैं जिन्हें अमरता के बराबर ही वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी ये सभी अपनी मृत्यु को टाल नहीं सके। दुनिया के सभी धर्म एक मत से ये स्वीकार करते हैं कि मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है और वह सूक्ष्म जगत में जाती है। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपने योग बल से इस रहस्य को जाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्मा के 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, जो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित होता है और इसी शरीर की मृत्यु होती है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एंटीबॉडी कहा जाता है, ये हमारे शरीर का इंजीनियर भी होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता यही शरीर उत्पन्न करता है। और तीसरा आत्म शरीर होता है, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है। प्रायः जब किसी की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर त्याग कर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा यमलोक की यात्रा करती है। यदि गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन बताई गई है। इसमें यदि वैतरणी नदी की 100 योजन चौड़ाई भी जोड़ दें तो ये दूरी 86,100 योजन होगी, जिसमें 1 योजन बराबर 13 किलोमीटर होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी पृथ्वी से 12,87,1300 किलोमीटर है। मित्रों, ये दूरी जीवात्मा द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है। आगे आपको इसे वैज्ञानिक रूप से भी बताएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के यमदूत जीवात्मा को 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वहां उसके कर्मों का हिसाब किताब होने के बाद यमदूत उसको वापस घर ले जाते हैं। घर लौटने पर जीवात्मा पुनः शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। उस समय वो भूख और प्यास से दुखी होकर रोने लगता है। उस समय वह अपने जीवन काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, साथ ही पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड प्राप्त करता है। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती, क्योंकि 10 दिन तक दिए गए प्रत्येक पिंड के 4 भाग हो जाते हैं, जिसमें से 2 भाग पंच महाभूत तथा 1 भाग यमदूत ले लेते हैं और बचा हुआ चौथा भाग जीवात्मा को प्राप्त होता है। इस तरह 10 दिन बीत जाने पर 1 हाथ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। 13वीं का भोजन करके ये जीवात्मा अकेले ही पैदल यमलोक की यात्रा शुरू करती है। ये जीवात्मा 24 घंटे में 247 योजन अर्थात 3,211 किलोमीटर चलता है। रास्ते में उसे 16 गांव पार करने होते हैं। ये गांव कुछ इस प्रकार है: सौम्यपुर, सोरीरपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, सैलगांव, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बृहवादपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतपत्त भवन,
रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ्यपुर और बहुभीतिपुर, इन सभी को पार करके ही वो यमपुरी में धर्मराज भवन को जाता है। गरुड़ पुराण में रास्ते का वर्णन बहुत भयानक है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक जाते समय रास्ते में ना तो वृक्षों की छाया है और ना ही खान पान की कोई वस्तु। अत्यंत प्यास लगने पर जल भी प्राप्त नहीं होता। उस समय प्रलय काल की तरह 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग में कहीं पर कांटे हैं तो कहीं पर गर्म रेत, कहीं पर बिच्छू काटते हैं तो कहीं पर अग्नि जलाती है। इस मार्ग का वर्णन इतना भयानक है कि सुनकर हृदय कांप जाता है। पुण्यात्मा के लिए ये मार्ग अत्यंत सुखदायी तथा पापी के लिए ये अत्यंत दुखदायी है। इस मार्ग में एक असीपत्र नाम का वन है। ये वन कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, मधुमक्खियों, मच्छरों आदि से भरा हुआ है। इस वन में भयंकर अग्नि है। असीपत्र के पत्तों से वो आत्मा कई जगहों से घायल हो जाती है। कहीं पर अंधे कुओं में गिरता है तो कहीं पर्वत से गिरता है। कहीं पर वन में रहने वाले जीव उसे काटते हैं तो कभी मल मूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है। इस तरह चलते चलते आधे रास्ते में वैतरणी नदी आती है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन यानी कि 1300 किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, वैतरणी नदी देखने में बहुत ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। ये महाभयानक नदी पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। इसमें विशालकाय घड़ियाल भी रहते हैं। पापी मनुष्य को देखकर ये नदी कढ़ाई के तेल की भांति खोलने लगती है, जिसे देखकर वो आत्मा अत्यंत भयभीत होती है। तब यमदूत कहते हैं कि यदि तुमने पुण्य कर्म किया है तो नाव तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार पुण्य कार्य करने वाला नाव पाकर नदी पार कर जाता है, परंतु पापी जीव डूबने लगता है। तब यमदूत उसे जंजीर में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय जीव अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों को याद करते हुए अत्यंत ग्लानि महसूस करता है। इस तरह गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक का मार्ग बहुत भयानक है, जिसे सुनकर ही आत्मा कांप जाती है। मित्रों, अब इसे वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है जो पुण्य आत्मा होती हैं वे उत्तर की ओर अर्थात ध्रुव लोक की ओर यात्रा करते हैं तथा पापी जीव दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। सन 2012 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वैतरणी नदी की रिसर्च शुरू की। उन्होंने अंतरिक्ष यान तथा हबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा 13 जुलाई 2015 को इसे खोज निकाला, जो पृथ्वी से 6,32,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गरुड़ पुराण में बताई गई दूरी बिल्कुल इसके बराबर है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम प्लूटो रखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये देखने में चंद्रमा जैसी है, परंतु यहाँ का भौगोलिक वातावरण बिल्कुल गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी की तरह है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सतह लाल रंग की है, जो पिघले हुए द्रव की तरह है। ये पदार्थ मीथेन तथा इथेन के मिश्रण से बना है। ये कभी कभी नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होता है और पराबैंगनी प्रकाश के निरंतर संपर्क से लाल रंग की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर मीथेन की भयानक बदबू पूरे ग्रह पर फैली हुई है। यहाँ पर कुछ सतह भुरभुरी बर्फ वाली है तथा इसके नीचे चट्टाने हैं। भुरभुरी बर्फ को चारोन नाम दिया गया है। ये चारोन नाम पाताल के ग्रीक किंवदंतियों से मेल खाता है। ग्रीक ग्रंथों के अनुसार एक नाविक को स्टाइलैक्स नदी पर मृतकों की आत्माओं को फेरी लगाने को भेजा गया था, जिसने अपनी पत्नी, जिसका नाम चारोन था, उसको दुनिया के लिए संदर्भित किया। स्टाइलैक्स ग्रह को 2012 में खोजा गया, क्योंकि उस समय खगोलविद हबल टेलीस्कोप का उपयोग प्लूटो के चारों ओर चंद्रमा और रिंगों की प्रणाली की खोज के लिए कर रहे थे। यह एक लंबी आकृति वाला ग्रह है। जब खगोलविदों ने इसे चंद्रमा का नाम देना चाहा तो उन्होंने शास्त्रीय पौराणिक कथा को देखा। मित्रों, वैतरणी नदी वो नदी है जिसे मृत आत्माएं यमलोक जाने के लिए पार करती है। ऐसा ही वर्णन ग्रीक ग्रंथों में भी मिलता है, जिनमें निक्स नामक अंधेरे की देवी है। हाइड्रा ग्रीक के नायक हराक्लेस के साथ युद्ध करने वाला कई फन वाला नाग है। मित्रों, यहाँ का वातावरण भी ठीक वैसा ही है जैसा कई धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया है। तो मित्रों, आपका इस जगह तथा इस जानकारी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।